तो आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन जो है, it is the projection in which the three dimensions of a solid are visible in one view with their actual dimensions, and we can measure the actual dimensions. That is, the three dimensions of a solid are not only shown in one view, but their actual sizes can be measured directly from it. ठीक है, कि ऑब्जेक्ट कैसे शो होगा, एक व्यू शो होगा जिसमें उसके तीनों डायमेंशंस हमें मिलेंगे, और उन डायमेंशंस को वी कैन मेजर दैट डायमेंशंस आल्सो, हम उस डायमेंशन को मेजर भी कर सकते हैं कि ये डायमेंशन कितना है. ठीक है, सो किस तरह की पोजीशन होती. सो लेट अस अंडरस्टैंड बाय दिस वन सिंपल प्रोजेक्शन, है ना. ये कि ये प्रोजेक्शन है कि क्यूब को यदि हम प्लेस करें, कि इफ अ क्यूब इज प्लेस्ड ऑन वन ऑफ इट्स कॉर्नर्स ऑन द ग्राउंड with a solid diagonal perpendicular to the vertical plane. So the front view is the isometric projection of the cube. ठीक है, किस तरह का क्यूब रखा है कि क्यूब एक कॉर्नर पर ग्राउंड पर है, वन ऑफ द कॉर्नर ऑफ द क्यूब इज ऑन द ग्राउंड, और उसकी एक सॉलिड डायगोनल, क्यूब की एक सॉलिड डायगोनल परपेंडिकुलर टू वीपी है, और दूसरी डायगोनल पैरेलल टू HP. ठीक है, तो वो जो पोजीशन है सॉलिड की, वो इसका जो फ्रंट व्यू मिलेगा, ये जो पोजीशन है, दिस इज नोन एज, दिस इज द आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन ऑफ द क्यूब. ये आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन ऑफ द क्यूब है. ठीक है, तो किस तरह से हमने बनाया कि हमने की क्यूब रखा, दिस इज अ क्यूब ABCD, क्योंकि कॉर्नर इसका HP में है, ग्राउंड पर है, तो हमने कॉर्नर को इस तरफ रखा लेफ्ट साइड में. ये फ्रंट व्यू हो गया, और ये हो गया इसका टॉप व्यू. ठीक है, ये वाला दिस इज द वन ऑफ द सॉलिड डायगोनल जो कि कॉर्नर E और कॉर्नर C को जोड़ रही है. ठीक है, ये A के नीचे जो है E कॉर्नर है ना, E, और इसके ये अपोजिट, जैसे रूम का एक बॉटम पॉइंट ले और एक टॉप पॉइंट लेते हैं, दिस इज द सॉलिड डायगोनल. सो दिस डायगोनल इज परपेंडिकुलर टू द VP. ये डायगोनल VP के परपेंडिकुलर है. ठीक है, तो पहले हमने क्या किया कि ये है, तो इसको क्या किया, इसको पहले इस डायगोनल को पैरेलल टू बोथ द प्लेन किया हमने, तो इसको रोटेट कर दिया. ये कॉर्नर को उठाया, इसको यहाँ पे कॉर्नर को रेस्ट किया, इसको टिल्ट किया, पैरेलल किया, तो दिस डायगोनल इज नाउ पैरेलल टू HP एंड VP बोथ. ये E' C' की लोकेशन, दिस लोकेशन, दिस इज पैरेलल टू HP एंड VP बोथ. फिर इसको 90 डिग्री से टर्न कर दो. ठीक है, तो इसको 90 डिग्री से टर्न, अभी इस पोजीशन में इसको 90 डिग्री से टर्न कर दोगे तो VP के परपेंडिकुलर हो जाएगी. ये दिस इज परपेंडिकुलर टू VP, दिस डायगोनल. ये हो गया इसका टॉप व्यू. अब इसको हमने E1 C1 है, इसको हमने रोटेट कर दिया, परपेंडिकुलर 90 डिग्री से रोटेट कर दिया, तो E1 C1, ये रहा E1, ये रहा C1, ये इसके अबाउट रोटेट किया, तो ये 90 डिग्री हो गई. अब ये VP के परपेंडिकुलर हो गई. अब ये जो फ्रंट व्यू हम देख रहे हैं, दिस इज द पोजीशन. ये वो पोजीशन है जिसको हम कहते हैं आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन. मतलब इस व्यू में, ये वाली व्यू को यदि हम एनालाइज करें, तो इस व्यू के अंदर क्या है, इस व्यू को एनालाइज करो तो दिस इज वन ऑफ द डायमेंशन. ये एक डायमेंशन है, ये दूसरा डायमेंशन है, और ये तीसरा डायमेंशन है. ये तीनों डायमेंशन है जो कि इस फिगर में, इस प्रोजेक्शन में हमें मिल रहे हैं. ये हाइट का डायमेंशन, ये डायमेंशन लेंथ या विड्थ का मान लो, ये डायमेंशन विड्थ या लेंथ का मान लो. यदि हमने ये इसको कहा है कि ये लेंथ का है, तो ये डायमेंशन विड्थ का होगा. तो ये लेंथ हो गया, ये विड्थ हो गया, और ये हाइट हो गई. तो ये तीनों डायमेंशन हमें इस एक फिगर में ही मिल रहे हैं, इस एक व्यू में ही मिल रहे हैं. तो इस तरह का रिप्रेजेंटेशन, इस तरह का जो रिप्रेजेंटेशन है, इसको हम बोलते हैं आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन. या आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन में ये वाली पोजीशन बनेगी, ये वाली पोजीशन बनेगी इस तरह से. ठीक है, तो अब ये तीन एक्सिस हो गई हमारे आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन की. ये तीन एक्सिस, दिस इज एक वन डायमेंशन, एक डायमेंशन की एक्सिस, ये दूसरे डायमेंशन की एक्सिस, ये तीसरे वाले डायमेंशन की एक्सिस. तो तीनों डायमेंशन हमें इस व्यू में विजिबल हैं, अवेलेबल हैं, विजिबल मिल रहे हैं. ठीक है, तो अब देखें कि इस पोजीशन में जब हमने इसको रिप्रेजेंट किया ऑब्जेक्ट को, तो क्या क्या टर्मिनोलॉजी हम यहाँ पे यूज करते हैं
क्या क्या टर्मिनोलॉजी हम यहाँ यूज करते हैं, चलो देखते हैं। सो दिस इज द पोजिशन, ठीक है, ये पोजिशन। सो ये पोजीशन हो गई, ठीक है। तो ये बी सी एक लेंथ हो गई, ये हाइट वाला जो डायमेंशन हो गया, और ये विड्थ वाला डायमेंशन हो गया, ये तीन हो गए डायमेंशन, ठीक है। तो क्या हुआ इस प्रोजेक्शन में, क्या हो रहा है कि ऑल द फेसेस ऑफ द क्यूब आर इक्वली इंक्लाइंड टू द वीपी। ये देख लो, दिस फेस इज इक्वल इंक्लाइंड टू द वीपी, दिस फेस इज इक्वल इंक्लाइंड टू द वीपी। ये जो फेसेस है, ये वाली फेस लो या ये फेस लो या ये वाली फेस लो या ये वाली फेस लो, all the faces of the cube are equally inclined to the VP. VP से equally inclined. So hence they are seen as similar and equal rhombuses instead of squares. तो ये हमें rhombus के फॉर्म में नजर आ रही है। तो स्क्वायर सरफेस थी, जो स्क्वायर सरफेस जब आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन में आई तो स्क्वायर सरफेसेस कन्वर्ट हो गई रोम्बस में, ये रोम्बस में कन्वर्ट हो गई, ठीक है। दिस इज आल्सो अनदर रोम्बस, ये अनदर रोम्बस, ये वाला एक और रोम्बस हो गया। The three lines CB, CD and CG meeting at the point C and representing the three edges of the solid right angle are also equally inclined to the VP. तो ये वाली जो लाइंस हैं, BC लाइन हो गई, ये CD लाइन हो गई, ये जो CG लाइन हो गई, ठीक है, ये तीन एजेस हैं सॉलिड की, दे आर आल्सो इक्वली इंक्लाइंड टू द VP एंड आर देयरफॉर इक्वली फॉरशॉर्टन्ड। इक्वली फॉरशॉर्टन्ड का मतलब कि ये प्रोजेक्शन में जब ये एज आई है, ये वाली एज और ये वाली एज और ये वाली एज, तो सिंस प्रोजेक्शन में है तो एक्चुअल लेंथ और ये प्रोजेक्टेड लेंथ, तो एक्चुअल लेंथ जो प्रोजेक्ट हुई है तो इनकी प्रोजेक्टेड लेंथ इक्वल है, क्योंकि क्यूब है तो क्यूब की ये वाली प्रोजेक्टेड लेंथ ये वाली प्रोजेक्टेड लेंथ के बराबर, ये वाली प्रोजेक्टेड लेंथ इस प्रोजेक्टेड लेंथ के बराबर, तो तीनों आपस में इक्वल भी है। एक मतलब इसका मतलब हुआ कि प्रोजेक्शन में जितना इसका रिडक्शन हुआ इस BC का, उतना ही रिडक्शन CD का भी हुआ और उतना ही रिडक्शन CG का भी हुआ। इसका मतलब ये होता है। और तीनों लाइन को यदि हम देखें यहाँ पर, तो ये स्पेस में, यहाँ पर टू डायमेंशनल स्पेस में क्या कर रहे हैं, तीनों के बीच का एंगल 120 डिग्री है। ये दिस इज 120 डिग्री, दिस इज 120 डिग्री, दिस इज 120 डिग्री, ये 120 डिग्री। The line CG being vertical, the other two lines CB and CD makes 30 degree angle each with the horizontal. जिसमें ये वाला डायमेंशन जो CG लाइन है ये तो वर्टिकल ही रही, और ये लेंथ वाली ये लाइन जो है, इस लाइन की बात करें BC लाइन, ये हॉरिजॉन्टल के साथ में कितना एंगल है, सो हॉरिजॉन्टल के साथ में इसका एंगल 30 डिग्री का हुआ। और ये विड्थ वाली जो लाइन है इसका भी एंगल हॉरिजॉन्टल के साथ में 30 डिग्री का हुआ। मतलब हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ में लेंथ वाली साइड का एंगल 30 डिग्री, विड्थ वाली लाइन का एंगल 30 डिग्री, और जो वर्टिकल डायमेंशन है उसका एंगल 90 डिग्री हॉरिजॉन्टल के साथ में ये हुआ। All the other lines representing the edges of the cube are parallel to one or the other of the above three lines and are also equally foreshortened. इसके अलावा जो लाइंस हैं इस प्रोजेक्शन में, ये वाली लाइन की बात करो या ये वाली लाइन की बात करो, दिस लाइन इज पैरेलल टू दिस लाइन, 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 ये लाइन इसके पैरेलल है, this line is parallel to this line and this line is parallel to this line, ये parallel है। The diagonal BD of the top face, ये जो diagonal BD है top face पे, ये ABCD वाला जो face है ना हमारा top वाला face, ये जो diagonal BD ये is parallel to the vertical plane, vertical plane के parallel है, hence retain its true length. So this diagonal is parallel to HP and VP both. तो ये BD की ट्रू लेंथ रिप्रेजेंट कर रहा है, जो फेस ABCD उसकी डायगोनल, फेस डायगोनल ना, बॉडी डायगोनल नहीं, फेस डायगोनल। सो दिस इज द फेस डायगोनल ऑफ द टॉप फेस, टॉप फेस की जो डायगोनल ये ट्रू लेंथ की है, ठीक है। तो अब यहां पर क्या चीजें हुई, तो अब हम इस फिगर में क्या करते हैं,
इन लाइंस को, ये जो लाइन है बी सी सी डी और सी जी, इनको हम कहते हैं आइसोमेट्रिक लाइंस, आइसोमेट्रिक एक्सिस कहते हैं इनको। दिस रिप्रेजेंट द आइसोमेट्रिक एक्सिस, ठीक है, ये आइसोमेट्रिक एक्सिस होगी। दिस इज वन ऑफ द आइसोमेट्रिक एक्सिस, दिस इज अनदर आइसोमेट्रिक एक्सिस, दिस इज अनदर आइसोमेट्रिक एक्सिस। और बाकी जो लाइंस हैं, all other lines which are parallel to this isometric axis are called isometric lines। तो ये वाली जो लाइन है एफ जी, दिस इज आइसोमेट्रिक लाइन। क्यों? क्योंकि दिस इज पैरेलल टू दिस आइसोमेट्रिक एक्सिस, ठीक है। दिस लाइन जी एच, दिस इज आइसोमेट्रिक लाइन बिकॉज दिस इज पैरेलल टू दिस आइसोमेट्रिक एक्सिस, ये वाले आइसोमेट्रिक एक्सिस के पैरेलल। This line BDH and this line BF, these are isometric lines. Why? Because these are parallel to this isometric axis CG. और isometric axis और isometric lines मिलके ये प्लेन बनाती हैं, जिसको कहते हैं isometric planes, ठीक है, जिसको कहते हैं isometric plane। तो ये जो B, C, G, F, this is one of the isometric plane। C, D, H, G, this is other isometric plane। then A, C, H and D, A, ये this is also another isometric plane। फिर ये वाला भी A, B, C, F जो है, this is also another isometric plane, ये भी एक isometric plane हो गया, ठीक है। तो isometric plane कौन सा होगा? isometric axis और isometric lines मिलके जो प्लेन बनाएगी उसको कहते हैं आइसोमेट्रिक प्लेन्स। तो चलो हुआ क्या है ना, लेट्स फाइंड आउट कि क्या रिडक्शन हुआ। ये जो प्रोजेक्टेड लेंथ है ये बीसी कितनी हो गई, ये जो सीडी है ये कितनी हो गई, एक्चुअल सीडी की ये कितनी हो गई। तो उसके लिए हमने क्या किया कि सिंस दिस फेस बीडी, ये जो डायगोनल है बीडी फेस की, दिस इज द ट्रू लेंथ है उस फेस एबीसीडी की। तो हमने क्या किया, इस एंड से बी को सेंटर पॉइंट रखकर एक आर्क कट किया हमने बीपी के बराबर। कहां पर? इस सी ए वाली जो लाइन है, ये ए और सी को ज्वाइन करने वाली ये जो लाइन है, ए से ये जो लाइन जा रही है, इसको आगे एक्सटेंड करने पर यहां पर कट किया इसने, ठीक है। सिमिलरली यहां भी कट किया हमने, दो आर्क बनाए बी से। किस इसका रेडियस कितना लिया? रेडियस इक्वल टू द लेंथ ऑफ एक्चुअल लेंथ ऑफ दिस बीसी, मतलब क्यूब की जो लेंथ थी एक्चुअल उतना रेडियस, और इसको सेंटर लेके हमने यहां पे कट किया और यहां पे कट किया, ठीक है। तो दो आर्क बन गए। सिमिलरली फिर क्या किया, डी को सेंटर लिया और रेडियस उतना ही लेके इसको कट किया, इसको कट किया। तो ये दोनों आर्क पी पॉइंट पे कटेगा और ये क्यू पॉइंट पे कटेगा। तो ये जो बी पी डी क्यू, दिस वाज द ओरिजिनल फेस ऑफ क्यूब। ये क्यूब की ओरिजिनल फेस थी, जो कि प्रोजेक्शन में आने के बाद में ए बी सी डी हो गई। ए बी सी डी प्रोजेक्शन में आने के बाद ये ए बी सी डी बन गई, ठीक है। तो स्क्वायर से रोम्बस बन गया। तो ये बीपी लेंथ रिड्यूस होके बी ए हो गई, ये पीडी लेंथ रिड्यूस होके एडी हो गई, ये BQ लेंथ रिड्यूस होके BC हो गई, ये DQ लेंथ रिड्यूस होके CD हो गई। तो कितना रिडक्शन हुआ उसमें, कितना रिडक्शन हुआ? तो फाइंड आउट कर लेते हैं कि कितना रिडक्शन हुआ। दिस इज द बॉडी डायगोनल, ये बॉडी डायगोनल है, ये बॉडी डायगोनल है और स्क्वायर की डायगोनल है। तो उसके अंदर स्क्वायर की बॉडी डायगोनल के बीच का ये जो एंगल है, दिस एंगल इज 45 डिग्री, ये एंगल 45 डिग्री है। जबकि प्रोजेक्शन में इसका हॉरिजॉन्टल के साथ में एंगल बी ए का हॉरिजॉन्टल के साथ में एंगल 30 डिग्री का है। तो 45 डिग्री वाली लाइन प्रोजेक्ट हुई 30 डिग्री पर। ठीक है। तो जो लाइन पहले हॉरिजॉन्टल से 45 डिग्री थी, वो लाइन हॉरिजॉन्टल से 30 डिग्री पे प्रोजेक्ट हुई है। तो 15 डिग्री के एंगल का रिडक्शन हुआ, 45 डिग्री से 30 डिग्री का रिडक्शन हुआ। तो निकाल लेते हैं कि कितना हुआ, ये लेंथ कितनी होगी, बी ए लेंथ कितनी है,
और बीपी एक्चुअल लेंथ है क्यूब की, तो बीपी प्रोजेक्ट होके बीए बन गई। तो लेट्स फाइंड आउट कि कितनी हुई। चलो पता कर लेते हैं कितनी हुई। तो इन द ट्रायंगल ए बी ओ, ट्रायंगल देखो ए बी ओ, ए ये पॉइंट, बी और ओ। इस ट्रायंगल को यदि हम देखें ये ए बी ओ को, ए बी ओ, ए बी ओ, तो इस ट्रायंगल में वी हैव दिस लेंथ और ये वाली लेंथ, ये दोनों लेंथ। यदि मान दिस इज द एंगल विच इज गिवन एंड दिस इज द साइड, तो हमारे पास में एक रिलेशन है इनके बीच में। इन द एंगल ए बी ओ, बी ए अपॉन बी ओ, बी ए अपॉन बी ओ कितना हो जाएगा, बी ए अपॉन बी ओ, ये हाइपोटेनस और ये बेस की साइड का रेशो। तो कितना हो गया हाइपोटेनस और बेस का रेशो, दिस इज 1 अपॉन cos 30 डिग्री, दैट इज दिस इज इक्वल टू 1 अपॉन cos 30 डिग्री, या हम बोले कि cos 30 डिग्री इज इक्वल टू बी ओ अपॉन बी ए, बी ओ अपॉन बी ए, ये हम रिप्रेजेंट करते हैं नॉर्मली। तो हमने इसको बी ए अपॉन बी ओ रिप्रेजेंट करें, तो इट इज कमिंग एज 1 अपॉन cos 30 डिग्री, दैट इज इक्वल टू 2 बाय रूट 3। ये रूट 3 बाय 2 होता है, तो 2 बाय रूट 3 हो गया ये रेशो। सिमिलरली अब इसी ट्रायंगल में यदि हम देखें, सो दिस एंगल इज 45 डिग्री, दिस साइड इज कॉमन टू बोथ द ट्रायंगल्स। कौन सा, यदि हम ट्रायंगल ने पी बी ओ, तो पी बी ओ ट्रायंगल और ए बी ओ ट्रायंगल में बी ओ इज अ कॉमन साइड, ठीक है, बी ओ इज अ कॉमन साइड। तो इस ट्रायंगल पी बी ओ, पी बी ओ में यदि हम देखें इस एंगल के साथ में, तो हमारे पास में जो रिलेशन है वो है कि बीपी अपॉन बी ओ, बीपी अपॉन बी ओ, बीपी बीपी अपॉन बी ओ, मतलब दिस साइड divided by this side is equal to 1 by cos 45 degree, 1 upon cos 45 degree, तो 1 upon cos 45 degree is root 2 by 1, ये root 2 by 1 हो गया, ठीक है। तो बी ए अपॉन बी ओ की वैल्यू 2 by रूट 3 है, और बी पी अपॉन बी ओ की वैल्यू रूट 2 by 1 है। तो बी ए अपॉन बी पी निकाल लो, बी ए अपॉन बी पी। हमें क्या फाइंड आउट करना है, बी ए फाइंड आउट करना है। बीपी इज ट्रू लेंथ, एक्चुअल लेंथ थी प्रोजेक्शन के पहले, प्रोजेक्शन में आने के बाद ये लेंथ बी ए हो गई, ठीक है। तो कितना हो गया इन दोनों का रेशो, इसको इससे डिवाइड कर दो, इसको इससे डिवाइड कर दो, तो 2 अपॉन रूट 3 डिवाइडेड बाय रूट 2 बाय 1, तो 2 बाय रूट 3 इट इज मल्टीप्लाइड बाय 1 बाय रूट 2, तो ये हो गया रूट 2 बाय रूट 3, रूट 2 बाय रूट 3, दैट इज इक्वल टू 0.815 टाइम्स, 0.815 टाइम्स, ठीक है। ये रेशो आया 0.815 बी ए अपॉन बी पी। तो द रेशो, ये किसका रेशो, बी ए इज व्हाट, दिस रिप्रेजेंट्स आइसोमेट्रिक लेंथ एंड बीपी इज ट्रू लेंथ। देख लो यहां पर, ये दिस बीपी इज ट्रू लेंथ एंड दिस बी ए इज आइसोमेट्रिक लेंथ। तो ये आइसोमेट्रिक लेंथ कितनी हो गई, आइसोमेट्रिक लेंथ डिवाइडेड बाय ट्रू लेंथ, दैट रेशो इज 0.815, 0.815 ये रेशो, या 9/11 यदि हम इसको इस फॉर्मेट में लिखें। So thus the isometric projection is reduced in the ratio root 2 by root 3. That is the isometric lengths are 0.815 of the true lengths. मतलब एक्चुअल लेंथ ऑब्जेक्ट की जो थी, वो ऑब्जेक्ट का जो भी साइज है जो आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन में उसको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो 0.815 टाइम्स रिड्यूस होकर आएगा, पूरा उसकी स्केलिंग हो जाएगी उस ऑब्जेक्ट की, ठीक है, उस ऑब्जेक्ट की स्केलिंग हो जाएगी 0.815 टाइम्स, सारे डायमेंशंस होंगे उसके इस प्रोजेक्शन में आने के बाद। So while drawing an isometric projection, it is necessary to convert true lengths into isometric lengths for measuring and marking the sizes. तो ये ऐसा करना पड़ता है, मतलब जो लेंथ यहाँ पर से ये लेंथ 100 mm की थी ओरिजिनल लेंथ, तो जब ये आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन में यहाँ पे बनी, ये हो गई 81.5 mm की, ये लेंथ 81.5 mm की होगी। तो जब ये हम आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन बनाएंगे, तो आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन में हमें क्या करना पड़ेगा, ट्रू लेंथ को
आइसोमेट्रिक लेंथ में कन्वर्ट करना पड़ेगा। कैसे कन्वर्ट करना पड़ेगा? 0.815 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इस तरह से यदि हम करते हैं तो हर एक डायमेंशन में इतना मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा, और कुछ डायमेंशंस ऐसे होंगे जिसमें हमें डेसिमल के बाद में 2 डिजिट्स तक, मोर देन 2 डिजिट्स हमें मिलेगी, तो उसको हम पेपर पर कन्वीनियंटली रिप्रेजेंट नहीं कर पाएंगे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक स्केल बनाएंगे। तो वो स्केल क्या करेगा, ट्रू लेंथ को आइसोमेट्रिक लेंथ में कन्वर्ट करके देगा, वो रेशो वो काम करेगा। तो उसको हम बोलते हैं आइसोमेट्रिक स्केल। ठीक है, उसको हम बोलते हैं आइसोमेट्रिक स्केल। वो स्केल बनाने के लिए हम क्या करते हैं, उस स्केल को रिप्रेजेंट करने के लिए अभी यहाँ पे समझ लो, फिर हम वहां पे भी बनाएंगे ना जब फिगर, तभी समझ। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, एक हॉरिजॉन्टल लाइन हम बनाएंगे बीडी, और इस बीडी के इस एंड पे डी से हम 90 डिग्री पे एक लाइन ड्रॉ कर देंगे, ये लाइन बीडी, एनी लाइन सुटेबल लेंथ की। फिर इस बी से हम एक लाइन बनाएंगे 45 डिग्री पे, ये 45 डिग्री पे एक लाइन बनाएंगे 45 डिग्री पे। ये लेंथ कितनी होगी इस लाइन की जो बी से बन रही है 45 डिग्री, ट्रू लेंथ के बराबर। उस फिगर में जो भी डायमेंशन होगा मैक्सिमम उस लेंथ के बराबर कि हम ये ट्रू लेंथ बना लेंगे। फिर एक लाइन ये ट्रू लेंथ पी पॉइंट पर कट करेगी इस डी से जो परपेंडिकुलर जा रही है, तो ये हमारी होगी बीपी, ये बीपी लाइन, दिस बीपी लाइन इज द ट्रू लेंथ, ये ट्रू लेंथ होगी। ठीक है, फिर एक 30 डिग्री पे एक और लाइन हम बनाएंगे यहाँ से, ये 30 डिग्री, इस बी से 30 डिग्री की एक लाइन और बनेगी। ये 30 डिग्री की लाइन इस डीपी लाइन को ए पॉइंट पर कट करेगी। तो ये जो बी ए लेंथ होगी ये होगी आइसोमेट्रिक, ये आइसोमेट्रिक लेंथ होगी। ठीक है, फिर क्या करेंगे, अब ये तो हो गई टोटल कि मान लो ये लाइन 100 mm की रिप्रेजेंट कर रही है, दिस बीपी इज लाइन इज रिप्रेजेंटिंग से यहाँ पर अभी 50 mm की है, तो 50 mm की ट्रू लेंथ आइसोमेट्रिक में कितनी हो जाएगी, तो वो बी ए के बराबर हो जाएगी। तो हम यहाँ से मेजर कर लेंगे इसको, बी से लेके ए तक कितनी होगी। लेकिन 10 mm की लाइन कितनी रिप्रेजेंट, 10 mm की लाइन आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन में जब आएगी तो कितना कन्वर्ट होगा, तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि हम इस लाइन को बीपी को नंबर ऑफ पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पर इसको 5 पार्ट में डिवाइड किया, दिस इज 1 2 3 4 5, ये 5 पार्ट्स में डिवाइड किया, तो हर एक पार्ट कितना हो गया, ये जैसे 3 से लेके पी तक बोले, या 2 से 3 बोले, या 2 से 1 बोले, या 1 से 0 बोले, हर एक पार्ट 10 mm का हो गया। ठीक है, इस 10 mm के करस्पॉन्डिंग हमें ये यहाँ पर आइसोमेट्रिक लेंथ मिल गई, बी से लेके ये 0 तक ये हो गई 10 mm की आइसोमेट्रिक लेंथ, ये 0 से 1 आइसोमेट्रिक लेंथ करस्पॉन्डिंग टू दिस 10 mm। इस बी से 0 तक की ये जो ट्रू लेंथ की लाइन, इसको हम फर्दर डिवाइड कर सकते हैं। यदि हमने इसके 10 डिविजन्स कर दिए तो ये डिवीजन 1 mm का होगा, और फिर यहां से इस डीपी के पैरेलल या डी ए के पैरेलल, ये पीडी के पैरेलल हम लाइंस बना लेंगे यहां से डिवीजन से, तो हर डिवीजन इस ट्रू लेंथ पे 1 mm का होगा, और यहां पर इस आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन में वो कितना होगा, उस रेशो को डिनोट करेगा 9/11 को। ठीक है, ये तो दिस इज यहां से लेके यहां तक बोले तो ये 1 mm है, और इसको हम यहां पर लेके आ गए तो दिस डायमेंशन इज लेस देन 1 mm, ये 1 mm से कम है, 0.815 है ये। दिस इज आइसोमेट्रिक लेंथ करस्पॉन्डिंग टू 1 mm, 1 mm के करस्पॉन्डिंग आइसोमेट्रिक लेंथ। तो आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन ड्रॉ करने के लिए वी नीड टू ड्रॉ दिस स्केल व्हिच इज नोन एज आइसोमेट्रिक स्केल। सो आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन और आइसोमेट्रिक ड्राइंग, ये कुछ चीजें हैं, पहले इसको पढ़ लेते हैं फिर वापस आता हूं वहां तक। कि इट इज अ टाइप ऑफ पिक्टोरियल प्रोजेक्शन इन विच all 3 dimensions of an object are shown in one view। ठीक है, एक ही व्यू बनाना है हमें, मल्टीपल व्यूज नहीं बनाना है, सिंगल व्यू जिसमें तीनों डायमेंशन रिप्रेजेंट हो रहे हैं। एंड इफ रिक्वायर्ड देयर एक्चुअल साइजेस कैन बी मेजर्ड डायरेक्टली फ्रॉम इट, और हम
वहां से मेजर कर सकते हैं उसके डायमेंशन, ठीक है। तो ये डिफरेंट तरीके हैं रिप्रेजेंट करने के। यदि हम बात करें तो here 3D drawings can be drawn in numerous ways as shown below. All these drawings may be called three-dimensional drawings or photographic or pictorial drawings. Here no specific relation among H, L and D axis is mentioned. जैसे ये this is ये व्यू की यदि हम बात करें, ये वाले पहले वाले की, इसकी तो इसकी बात करें तो इसमें देखो आपको तीनों डायमेंशन मिल रहे हैं। ये लेंथ हो गई, ये डेप्थ हो गई और ये हाइट हो गई, ठीक है। बराबर, एग्रीड और नॉट? यस सर। इस वाले रिप्रेजेंटेशन में देखो, इसमें भी आपको तीनों डायमेंशन मिल रहे हैं। एक डायमेंशन ये वाला है, दिस इज द लेंथ डायमेंशन, दिस इज डेप्थ या विड्थ का डायमेंशन और ये हाइट का डायमेंशन। दिस इज आल्सो ओके, 3D दिख रहा है। तो इस वाले व्यू में भी देखो, ये लेंथ, दिस इज हाइट और दिस इज डेप्थ। ये दिस इज डेप्थ, दिस इज लेंथ, दिस इज एच। ये इसमें भी तीनों डायमेंशंस विजिबल हैं। इन तीनों फिगर के अंदर यदि देखो तो ये 3D ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं जिसमें तीनों डायमेंशन मिल रहे हैं। आपको मिल रहे हैं कि नहीं, पहले तो ये बताओ। यस सर, मिल रहे हैं सर तीनों में। लेकिन इन तीनों डायमेंशन में आपस में कोई रिलेशन नहीं है कि डेप्थ लेंथ का कितना होगा या लेंथ डेप्थ का कितना होगा या हाइट कितने होगा। ऐसा कोई रिलेशन हमें नजर नहीं आ रहा है यहां पे, ठीक है। यहां तक ठीक है? हाँ सर। ठीक, अब आगे बढ़े थोड़ा सा। चलो यस सर। अब यहां पर आते हैं कि ये कंडीशन जिसमें हम ये अज्यूम करते हैं, इन दिस 3D ड्राइंग ऑफ एन ऑब्जेक्ट all three-dimensional axes are maintained at equal inclinations with each other. ठीक है, ये बात समझ में आई? ये स्टेटमेंट समझ में आया? यस सर, समझ में आया। इनमें इस एक्सिस और इस एक्सिस के बीच का एंगल, इस एक्सिस और इस एक्सिस के बीच का एंगल और इस एक्सिस और इस एक्सिस के बीच का एंगल, इसमें कोई रिलेशन नहीं है। ये दोनों अभी 90 डिग्री पे दिख रहे हैं, ये दोनों, ये एंगल कितना है अदर देन 90, ये एंगल कितना है, ये भी अदर देन 90 है, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे भी देख लो, ये 90 है, दिस इज अदर देन 90, दिस इज आल्सो अदर देन 90, हियर आल्सो दिस इज 90, ये एंगल अलग, ठीक। तो यहाँ पर इस केस में कि जो तीन एक्सेस हैं, हाइट की एक्सिस, लेंथ की एक्सिस और डेप्थ की या विड्थ की एक्सिस, तीनों इक्वली इंक्लाइंड है स्पेस में। स्पेस में मींस ये स्पेस, ये टू डायमेंशनल स्पेस जो है ना, तो यहां पर दिस इज वन ऑफ द एक्सिस, दिस इज अनदर एक्सिस एंड दिस इज अनदर एक्सिस। ये तीन जो एक्सिस हैं, ये लेंथ की एक्सिस बोले, ये डेप्थ की एक्सिस बोले और ये हाइट की एक्सिस बोले। तो इनके बीच में रिलेशन है। क्या रिलेशन है? ये वाला एंगल, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, दिस आर इक्वल। ये तीनों एंगल इक्वल है। और कितना है ये एंगल? 120 डिग्री। ठीक, इतना समझ में आया? एक्सिस का समझ में आया कि आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन में जो एक्सिस जा रही हैं वो तो पहली चीज, आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन में लेंथ की एक्सिस, डेप्थ की एक्सिस और हाइट की एक्सिस, तीनों के बीच 120 डिग्री का एंगल होता है, ठीक है। ये समझ में आया? यस सर। चलो, इस तरह से रिप्रेजेंट होता है। चलो आगे बढ़े। तो यस सर, इनके बीच में 120 डिग्री, इनके बीच में 120 डिग्री, इनके बीच में 120 डिग्री, ठीक है। तो अब हम एक काम करते हैं, हम एक क्यूब को रिप्रेजेंट करते हैं आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन में, ठीक है। क्यूब को रिप्रेजेंट करते हैं आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन में।
सर वो 120 डिग्री क्या वीपी से होता ना? नहीं, स्पेस में होता आपस का एंगल है 120 डिग्री। अच्छा वो आपस में हाँ, इक्वली स्पेस में आने के बाद में वो एंगल हमें 120 डिग्री हर एक एक्सिस के बीच का एंगल इतना नजर आता है, ड्राइंग में रिप्रेजेंट करते हैं वो चीज है। ठीक है, चलो तो ये this angle is 120 degree, this angle is 120 degree, this angle is 120 degree। ये क्यूब का आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन ड्रॉ किया। ठीक है, ये समझ में आया कि नहीं, या ड्रॉ करके बताऊं? नहीं सर सही। चलो मैं ड्रॉ आगे तो बता देता हूँ, रुको, सभी को समझ में आ जाएगा। हाँ, यहाँ पर बना लेते हैं प्लेन स्पेस। तो तीन एक्सेस जो है यहाँ पे 120 डिग्री पे होती है। तो ये रही वर्टिकल वाली एक्सिस, ये लेंथ वाली एक्सिस ले लें या डेप्थ की ले लें, और ये दूसरी वाली एक्सिस। इसको यदि लेंथ बोलते हैं तो इसको डेप्थ बोल देते हैं, और इसको हाइट बोल देते हैं। ठीक है, ये तीन एक्सिस हो गई, इनका एंगल कितना है? 120 डिग्री का है। ये 120 डिग्री का एंगल है आपस में। दिस इज 120, दिस इज 120। तो क्यूब को रिप्रेजेंट करते हैं, तो यहां से हमने ये लेंथ मार्क की। ठीक, दिस इज प्रोजेक्टेड लेंथ। कितनी है अभी हमें नहीं मालूम, हम प्रोजेक्शन में लेके आ गए हैं, प्रोजेक्शन में लेके आ गए हैं। दिस इज अनदर लेंथ, दिस इज अनदर लेंथ, ये दिस इज अनदर लेंथ एंड दिस इज अनदर लेंथ। ठीक है, ये क्यूब का 3 डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन है। नाम दे देते हैं हम, चलो इसको, कि इसको जैसे नाम दिए, ये वाला कॉर्नर पॉइंट बी, ये वाला कॉर्नर पॉइंट सी, ये वाला कॉर्नर पॉइंट ए, ये वाला कॉर्नर पॉइंट डी। ठीक है, तो ए बी सी डी, ये टॉप वाला जो फेस है क्यूब का, ये वो है। ठीक है, तो ये 120 डिग्री की हो गई एक्सिस, आपस में एंगल 120 डिग्री। तो हॉरिजॉन्टल से देखें तो ये एंगल कितना हुआ, दिस एंगल कितना हुआ, मतलब यहां से ले लूं, चलो मैं यहां से नापता हूं कि ये हॉरिजॉन्टल के साथ में आपस में तो इनका 120 का एंगल है। ठीक है, ये 120, ये 120, तो ये एंगल कितना हुआ? व्हाट अबाउट दिस एंगल एंड व्हाट अबाउट दिस एंगल? 30 डिग्री। देखो होगा ये, कैन वी फाइंड आउट दिस एंगल? 30 डिग्री होना चाहिए, अगर वो 90 डिग्री है तो। यस, देखो ये यहां से ये वाला एंगल ले तो दिस इज 120। ठीक है, ये 120 का है, और ये एंगल, ये हॉरिजॉन्टल के साथ में इसका एंगल बोले तो ये 90 डिग्री है। तो ये वाला एंगल कितना हो गया? दिस एंगल इज 30 डिग्री। तो ये 30 डिग्री का एंगल हुआ। ठीक है, तो चलो पहली चीज क्या थी कि पहली चीज ये थी कि जो एंगल है एक्सेस का बीच का एंगल जो है वो 120 डिग्री होता है। ठीक है, तो ये 120 डिग्री एंगल इस प्रोजेक्शन में ये हो गया, और दो एक्सिस का हॉरिजॉन्टल के साथ में एंगल ये 30 डिग्री होता है। दिस इज 30 डिग्री। ठीक है, बराबर। और तीसरी वाली जो एक्सिस है, ये वाली हाइट वाली, इसका हॉरिजॉन्टल के साथ में एंगल 90 डिग्री होता है। ठीक, ये समझ में आया नहीं? फिर चलो अब इस फेस को ले लेते हैं, ये ए बी सी डी, ये सी है। तो अभी आप देखो कि ये ए बी सी डी क्यूब का ये फेस स्क्वायर है। क्यूब के हर फेस स्क्वायर होता है कि नहीं? यस सर।
लेकिन इस प्रोजेक्शन में क्या मिल रहा है हमें? इस प्रोजेक्शन में ये रोम्बस दिख रहा है, इस प्रोजेक्शन में ये रोम्बस, ये फेसेस जो स्क्वायर फेस था वो रोम्बस नजर आ रहा है, ये स्क्वायर फेस रोम्बस नजर आ रहा है कि नहीं रोम्बस? ये देखो, ये डायगोनल और ये डायगोनल, दिस इज वन ऑफ द डायगोनल एंड दिस इज अनदर डायगोनल। तो स्क्वायर फेस रोम्बस में कन्वर्ट हुआ, ठीक है, रोम्बस में कन्वर्ट हुआ। तो वो जो क्यूब की ट्रू लेंथ थी वो इस प्रोजेक्शन में ये लेंथ हो गई है बी डी, बी सी, सी ए या ए डी। तो ये लेंथ एक्चुअल लेंथ से कम है, ठीक है, ये मान रहे हो कम है, क्योंकि वो स्क्वायर सर। फेसेस थी जो यहां पर रोम्बस बन गई। तो स्क्वायर से रोम्बस बनी तो कुछ रिडक्शन तो हुआ होगा। कैच हुआ कि नहीं यहां तक का? हुआ सर। सर ये वाला पार्ट नहीं हुआ, रोम्बस वाला फिर से। रोम्बस वाला नहीं, ठीक है, चलो। दिस वाज ए स्क्वायर फेस, हाँ सर। बट इन दिस प्रोजेक्शन, इस प्रोजेक्शन में क्या अपीयर हो रहा है? हाँ सर, रोम्बस। रोम्बस। ठीक है ना? तो ये क्यूब का आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन है, तो क्यूब में सारे फेसेस स्क्वायर होते हैं, लेकिन जब क्यूब का आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन हमने ड्रॉ किया तो सारे फेसेस काय में कन्वर्ट हो गए? रोम्बस में। रोम्बस में हो गए, ठीक है। तो स्क्वायर रोम्बस में कन्वर्ट हो रहा है, तो स्क्वायर की जो एज थी, जो लेंथ थी, वो लेंथ इस रोम्बस की लेंथ के बराबर तो नहीं होगी, हाँ सर। एग्रीड? तो लेंथ में कुछ रिडक्शन हो रहा है, एग्रीड? यस सर। तो वो रिडक्शन कितना, चलो ढूंढने की कोशिश करते हैं। तो जब हम इस टॉप फेस को देखते हैं तो इस टॉप फेस में ये जो डायगोनल है, फेस डायगोनल बी बी ए, दिस इज पैरेलल टू एक्स वाई, क्योंकि ये व्यू कौन सा व्यू है? ये उस क्यूब का व्यू है, फ्रंट व्यू, जो कि कॉर्नर पर रेस्ट कर रहा है और उसकी बॉडी डायगोनल परपेंडिकुलर टू वीपी है, ठीक है। ये पोजीशन कैसे ऑब्टेन हुई? ये समझ में आया था ये पोजीशन कैसे ऑब्टेन हुई? यस सर। कि क्यूब एक कॉर्नर पर रेस्ट कर रहा है और क्यूब की एक बॉडी डायगोनल वीपी के परपेंडिकुलर है, तो ये उसका फ्रंट व्यू है, और ये पोजीशन आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन की पोजीशन है, ठीक है। तो ये वाली जो लाइन हो गई इस फेस की बी ए, दिस लाइन इज पैरेलल टू एक्स वाई, टॉप व्यू में भी और फ्रंट व्यू में भी। तो ये ट्रू लेंथ की है, ठीक है। तो ये इस एबीसीडी फेस, जो कि स्क्वायर का एबीसीडी फेस है, ये दिस इज द फेस ऑफ द एबीसीडी, जिसमें दोनों डायगोनल इक्वल है, ठीक है। ये उस फेस की एक डायगोनल है बी ए, जो कि इक्वल लेंथ की हमें मिली इस प्रोजेक्शन में। तो हम दूसरी डायगोनल बना सकते हैं क्या इक्वल लेंथ की? ये है दूसरी डायगोनल ही है सी डी, ये प्रोजेक्टेड लेंथ है, तो क्या हम इसकी ट्रू लेंथ निकाल सकते हैं? तो कैसे निकालेंगे? चलो हम एक काम करते हैं कि सिंस बी ए इज अ ट्रू लेंथ ऑफ द डायगोनल, ये डायगोनल बी ए मान लो ये उसकी ट्रू लेंथ है बी ए, ये, तो हम बी को सेंटर ले लें और जो इसकी ट्रू लेंथ है साइड की, ये दिस इज द ट्रू लेंथ ऑफ द साइड ऑफ द क्यूब, हम यहां पर एक आर्क कट करें, ये, ठीक है। फिर यहां पर भी कट करें, फिर ए को सेंटर लें, सेम रेडियस के साथ में यहां पर कट करें और यहां पर कट करें और इसको जोड़ दें आपस में। तो ये जो पॉइंट होगा, से दिस पॉइंट इज पी एंड दिस पॉइंट इज क्यू, तो ये जो पी क्यू लाइन होगी ये वाली डायगोनल होगी स्क्वायर फेस की, दिस इज द डायगोनल,
ठीक है, ये समझ में आया। और इसको हम यहां से ज्वाइन करें, बीपी लाइन को और इस लाइन को और इस लाइन को और इस लाइन को, तब ये जो बी पी ए क्यू, ये जो फेस होगी ये ट्रू फेस होगी उस क्यूब की। ठीक है, दिस इज ओके और नॉट, ये समझ में आया। यस सर। तो ये Yes, क्यूब की ट्रू लेंथ है, ये क्यूब की ट्रू लेंथ है, ये क्यूब की ट्रू लेंथ है, ये क्यूब की ट्रू लेंथ है। तो ये ट्रू लेंथ प्रोजेक्शन में आने के बाद कितनी हो गई, इतनी हो गई, बीडी के बराबर हो गई। मतलब ट्रू लेंथ क्या थी, बीपी, प्रोजेक्टेड लेंथ क्या हो गई, बीडी। ट्रू लेंथ क्या थी, पी ए, प्रोजेक्टेड लेंथ क्या हो गई, डी ए। ट्रू लेंथ क्या थी, बी क्यू, प्रोजेक्टेड लेंथ क्या हो गई, बी सी। ट्रू लेंथ क्या थी, ए क्यू, प्रोजेक्टेड लेंथ क्या हो गई, ए सी। तो जब ये बीपी बीडी बनी, पी ए डी ए में कन्वर्ट हुई, बी क्यू बी सी में कन्वर्ट हुई, ए क्यू में कन्वर्ट हुई, तो कितना रिडक्शन हुआ इसकी लेंथ में, इसकी लेंथ में कितना रिडक्शन हुआ, कितनी कम हुई, वो हम कैसे निकाल सकते हैं, दैट वी कैन फाइंड आउट कि कितनी हुई। कैसे करेंगे, तो ये जो ट्रेंगल है इस साइड में देखो, ये रोम्बस है, बी डी ए सी रोम्बस है, ठीक है। इसमें ये एंगल कितना है, ये वाला एंगल, और ये वाला एंगल कितना, ये एंगल, या यूं कहें, चलो दिस एंगल इज व्हाट, ये एंगल, ये वाला एंगल है यस सर। हॉरिजॉन्टल के साथ में, ये एंगल है, दिस इज द एंगल, हाँ। तो दिस एंगल इज 30 डिग्री। 30 डिग्री है। और एक्चुअल एंगल पहले का इस डायगोनल के साथ में कितना था, ये ट्रू लेंथ का इस डायगोनल के साथ में एंगल कितना था, 45 ये एंगल, ये एंगल, 45 ये देखो, दिस एंगल इज 90 डिग्री, भाई स्क्वायर है ना, तो स्क्वायर का ये एंगल कॉर्नर का 90 डिग्री है। तो जब ये डायगोनल है तो ये एंगल कितना हो जाएगा स्क्वायर के केस में, ये 45 45 करेगा। तो पहले ये ट्रू लेंथ का एंगल हॉरिजॉन्टल के साथ में 45 डिग्री था, ठीक है। ट्रू लेंथ हॉरिजॉन्टल से कितने डिग्री पे इंक्लाइन होती, 45 डिग्री पे। अभी प्रोजेक्शन में आने के बाद में ये कितने एंगल पे इंक्लाइंड होगी हॉरिजॉन्टल के साथ में, 30 डिग्री पे। 30 डिग्री पे। तो जो लाइन 45 डिग्री थी वो 30 डिग्री पे प्रोजेक्ट हो रही है, ये मतलब है, यस सर। यही हुआ ना, मतलब कि जो लाइन 45 डिग्री की थी वो 30 डिग्री पे प्रोजेक्ट हो रही है। तो कुछ रिडक्शन हो रहा है इस एंगल में, कितना Yes, रिडक्शन sir. हो रहा है, 15 डिग्री का हो गया ना 15 reduction। डिग्री। तो हम पता कर लेते हैं कि ये ट्रू लेंथ इस प्रोजेक्शन में आने के बाद में कितनी हो गई। तो बीडी लेंथ कितनी, बीडी लेंथ इज हाउ मच ऑफ बीपी लेंथ, दैट इज दिस इज आइसोमेट्रिक लेंथ एंड दिस इज ट्रू लेंथ। तो ट्रू लेंथ का कितना टाइम्स आइसोमेट्रिक लेंथ हो गई ये हमें निकालना है, ठीक है। दिस वी हैव टू फाइंड आउट। तो कैसे हम फाइंड आउट करें, देखो, कंसीडर दिस ट्रेंगल, ट्रेंगल बी डी, ये पॉइंट से दिस पॉइंट इज ओ, दो डायगोनल का इंटरसेक्शन पॉइंट ओ है। तो बीडी ओ में, इस बीडी ओ में, ठीक है, व्हाट वी हैव, ये एंगल है और ये लेंथ है, ठीक है। दिस लेंथ इज कॉमन, ये ट्रेंगल में एक लेंथ ये हो गई, ये हाइपोटेनस हो गई, ये 90 डिग्री हो गई। तो इस ट्रेंगल में हम क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, बी ओ और बीडी में क्या रिलेशन है, ठीक है, बी ओ और बीडी में क्या रिलेशन है। तो बी डी अपॉन बी ओ, ये कितना हो जाएगा,
BD is hypotenuse और BO is base. So B by H जो बात करें तो ये cos थीटा होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस इज cos थीटा. तो ये कितना हो गया? दिस इज इक्वल टू 1 अपॉन cos थीटा. थीटा मतलब ये एंगल, तो ये एंगल कितना? 30 डिग्री का. सो दिस इज इक्वल टू 1 अपॉन cos 30 डिग्री. 2/√3. ठीक है, ये यहां तक समझ में आया? चलो Yes, फिर sir. Yes, sir. एक ट्रेंगल ट्रू लेंथ के साथ में ले लेते हैं. तो ट्रू ट्रेंगल कौन सा? बी पी ओ. B. ये बी पी BPO. ओ. इसमें ये बी ओ भी है, इस ट्रेंगल में भी बी ओ आ रही है. तो हम क्या करते हैं? बीपी अपॉन बी ओ. तो क्या हो जाएगा? बीपी अपॉन बी ओ, दैट इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉस. ये एंगल कितना है? 45. 45 डिग्री का है. ठीक है, हमें क्या निकालना है कि BD इज हाउ मच ऑफ BP. तो इसको इससे डिवाइड कर दो. से दिस इज इक्वेशन नंबर 1 and this is equation number 2. So divide equation 1 by equation 2. क्या हो जाएगा? BD upon BP. This is equal to, ठीक है, 1 upon cos 30 डिग्री डिवाइडेड बाय 1 upon cos 45 डिग्री. तो ये हो जाएगा cos 45 डिग्री डिवाइडेड बाय 1. और इसकी वैल्यू कितनी है? 2/√3. ये वाला, क्योंकि cos 30 √3/2 है और ये हो गया √2. 1/√2 है cos 45 की. तो ये हो जाएगा 1/√2. सो दैट इज इक्वल टू √2/√3. So this is equal to square root of 2/3. Yeah, this is equal to 0.815 or it is 9/11 approximately. ठीक है, तो ये रेशो कितना हो गया? BD is representing the isometric length and BP is representing true length. So this is equal to 0.815 और IL is equal to 0.815 times true length. हमें क्या निकालना था? यही तो निकालना था कि ये जो आइसोमेट्रिक लेंथ है ये ट्रू लेंथ का कितना टाइम्स हो गया, कितना रिडक्शन हो गया. तो ये रहा फैक्टर, इतनी रिड्यूस हो गई. तो इस व्यू में हमें सभी डायमेंशंस मिलेंगे ऑब्जेक्ट के, तीनों डायमेंशन. लेकिन तीनों डायमेंशन इतने टाइम्स एक्चुअल लेंथ के होंगे, एक्चुअल लेंथ के इतना होंगे. ठीक है, यहां आप यहां तक समझ में आया? यस, यहां तक Yes, आया sir, आया. या नहीं आया? अभी आ गया ना? कितना कम होगा? सो मतलब ये ऑब्जेक्ट तो रिप्रेजेंट होगा, है ना, 3 डायमेंशनल, हमें तीनों डायमेंशन मिलेंगे, लेकिन एक्चुअल लेंथ के डायमेंशन से वो इतना कम होंगे, इतना कम होंगे, इतना रिडक्शन. तो ये रही हमारी आइसोमेट्रिक लेंथ, वो रही हमारी ट्रू लेंथ. तो आइसोमेट्रिक लेंथ और ट्रू लेंथ के बीच में ये रिलेशन है आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन में. ठीक है, तो ये जो हमारी लाइन है बी सी सी एल और सी एच, दीज आर नोन एज आइसोमेट्रिक एक्सेस. इसको हम कहते हैं आइसोमेट्रिक एक्सेस. ये आइसोमेट्रिक एक्सेस होगी. और इनके पैरेलल जो भी लाइन है, इन एक्सेस के पैरेलल जो भी लाइंस होगी वो कहलाएंगी आइसोमेट्रिक लाइंस. आइसोमेट्रिक लाइंस और आइसोमेट्रिक एक्सेस और आइसोमेट्रिक लाइंस मिलके बनाएंगे आइसोमेट्रिक प्लेन्स.
ठीक है। तो अब ये जो फिगर हमें बनाना है, इस पे ये लेंथ मार्क करना है, तो हम क्या करेंगे, इस फैक्टर का यूज करेंगे। लेकिन इस फैक्टर को इतने टाइम्स हम करेंगे तो कुछ लेंथ ऐसी होगी जो हमें 8.15 mm का डायमेंशन देगी, या 8.15 टाइम्स, जैसे 1 ले लें यदि हम, है ना, इसका 10 mm के लिए ले लें, 10 mm एक्चुअल लेंथ है, तो यहाँ पर आइसोमेट्रिक लेंथ कितनी हो जाएगी 10 mm के करस्पॉन्डिंग, दैट विल बी 8.15 mm हो जाएगी। तो 8.15 mm को हम एग्जैक्टली वी कैन नॉट रिप्रेजेंट, क्योंकि 8.1 कैन बी ड्रॉन एक्यूरेटली। हमारे पास जो स्केल है, प्लेन स्केल, उससे हम इतने ही ड्रॉ कर सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर आइसोमेट्रिक स्केल बना लेते हैं और उससे मेजर करके हम डायमेंशंस यहाँ पे ट्रांसफर करेंगे। तो वो जो आइसोमेट्रिक स्केल बनता है, उसको बनाने के लिए हम क्या करेंगे, फर्स्ट वी विल ड्रॉ अ हॉरिजॉन्टल लाइन, से दिस इज बी एंड दिस इज डी, बी डी, ठीक है, दिस बी डी एक हॉरिजॉन्टल लाइन ले ली, और इस डी से एक परपेंडिकुलर लाइन हमने ड्रॉ कर ली, दिस इज परपेंडिकुलर लाइन, और यहां से 45 डिग्री पे एक लाइन ड्रॉ की, ठीक है। सॉरी ना, इसको फिर से बताता हूं। लेट मी इरेज दिस फर्स्ट। एक जो चेंज करना है वो ये करना है कि बीडी नहीं बनाएंगे, we'll draw a horizontal line. हम कोई पॉइंट लेंगे स्पेस में और यहां से हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर लेंगे, अभी लेंथ नहीं मालूम हमें, ये रहा बी से, और फिर बी से 45 डिग्री पे लाइन बनाएंगे। कितनी बड़ी लाइन, इक्वल टू ट्रू लेंथ, कोई डायमेंशन है उसके ट्रू लेंथ के बराबर, से दिस डायमेंशन इज 50 mm, 50 mm की ट्रू लेंथ को कन्वर्ट करते हैं। तो ये 50 mm के करस्पॉन्डिंग हमने लाइन बना ली बीपी, ठीक है, ये बनाई हमने 45 डिग्री पर, तो ये होगी ट्रू लेंथ हमारी, दिस इज ट्रू लेंथ। तो ये पॉइंट मिल गया पी, यहां से इस बी वाली जो हॉरिजॉन्टल लाइन है इसके ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे ये, तो ये पॉइंट मिलेगा डी, बी डी, ठीक है, तब ये होगा। अब यहां से बी से हम 30 डिग्री का एंगल पे एक लाइन बनाएंगे, ये लाइन, दिस एंगल इज 30 डिग्री, और ये यहां पर जो कट किया से दिस पॉइंट इज क्यू, ठीक है। तो ये जो बी क्यू लाइन हो गई, बी क्यू, दिस इज अवर आइसोमेट्रिक लाइन, ये आइसोमेट्रिक लेंथ हो गई, दिस इज आइसोमेट्रिक लेंथ। तो बीपी प्रोजेक्शन में आने के बाद में बी क्यू हो गई, तो ये इन दोनों के बीच में रिलेशन सेट हो गया। तो अब ये कितनी 50 mm की, तो ये वाली जो लेंथ है बीपी इज इक्वल टू 50 mm, तो बी क्यू दैट इज इक्वल टू 0.815 इंटू 50 के बराबर है। तो अब हम इसको क्या कर सकते हैं, हमें चाहिए कि 1 mm की लेंथ कितनी हो जाएगी, तो हम इसको क्या कर सकते हैं, इसको 5 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, 2, 3, 4 एंड 5। सो दिस इज 1, 2, 3, 4, 5, और यहां से डीपी के पैरेलल लाइंस बना लो, ये लाइंस बना लो, ये लाइंस बना लो, ये लाइंस बना लो। तो ये हमें यहां से लेके यहां तक ये रही ट्रू लेंथ, और यहां से लेके यहां तक ये रही आइसोमेट्रिक लेंथ। किसके करस्पॉन्डिंग, ये 10 mm के करस्पॉन्डिंग है। यदि हम इसके फर्दर 10 पार्ट्स कर दें तो हमें यहां से ये इसके पैरेलल लाइन बना लेंगे, इसके पैरेलल, तो इसके करस्पॉन्डिंग ये हमें मिल जाएगी। सो दिस इज द लेंथ करस्पॉन्डिंग टू 1 mm, 1 mm के करस्पॉन्डिंग आइसोमेट्रिक लेंथ मिलेगी। तो ये जो स्केल बनता है, दिस स्केल इज नोन एज आइसोमेट्रिक स्केल। तो आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन बनाने के लिए हमें आइसोमेट्रिक स्केल बनाना पड़ेगा, ठीक है। इतना समझ में आया या नहीं आया, ये बताओ। यस सर। एनीवन, किसी को भी कोई प्रॉब्लम हो, समझ में नहीं आया हो? सर एक मिनट, ये जो आपने जो स्केल बनाई आइसोमेट्रिक स्केल, उसका मतलब यूज क्या होता है, फिर से बताते हैं।
आइसोमेट्रिक स्केल हम यूज करते हैं ट्रू लेंथ को आइसोमेट्रिक लेंथ में कन्वर्ट करने के लिए। ठीक है, ठीक है सर। इसलिए हम कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, सो दिस इज ओके और नॉट, यहां तक समझ में आया कि नहीं? सर एक बार आ गया सर। तो देखो अब क्या क्या टर्मिनोलॉजी होगी। आइसोमेट्रिक एक्सेस सर, समझ सर, में आ सर। गया? सर ये जो रोम्बस बना हुआ है सर, ये जो ए बी सी डी वाला जो रोम्बस है हम्म, सर, इसमें बीपी वाली जो ट्रू लेंथ थी वो कैसे बनाई? कौन सी वाली ट्रू लेंथ? बीपी? बीपी। ये यस सर। ये क्यूब की है ना, उस ट्रू लेंथ हमें मालूम थी, तो हमने क्या किया, इसको सेंटर लेके इतना आर्क यहाँ पे कट किया, फिर इसको सेंटर लेके इतना आर्क हमने यहाँ पे कट किया। सर ये तो आइसोमेट्रिक स्केल बनाने के पहले ही बना ली थी ना सर? ये पहले कहाँ बनाई थी? पहले तो सर अच्छा, ट्रू इस लेंथ लाइन तो की बहुत बात कर रहे स्टार्टिंग में हो? बना ली थी। आइसोमेट्रिक स्केल तो हमने अभी बनाया ना, हाँ ये सर, और तो ये ट्रू दोनों लेंथ तो रिलेटिव बहुत है ना। स्टार्टिंग में बना ली थी। या आप नाम यहाँ पे कुछ भी दे दो, B1 P1 स्केल में, Q1 D1। ठीक है, तुम इससे कंफ्यूज हो रहे हो कि ये बीपी और ये वाली बीपी? नहीं सर, कंफ्यूजन नहीं है सर, पहले ट्रू लेंथ उसकी बना ली थी सर, मतलब पहले ही जो क्यूब बनाया था, हाँ, फिर ये उसके हमने क्या बाद किया डीपी बनाई एक्चुअली, थी। हाँ, ये हमने क्या किया कि ये लेंथ बीडी है, यस ये सर। आइसोमेट्रिक लेंथ है, तो ये यस सर। आइसोमेट्रिक लेंथ ट्रू लेंथ का कितना टाइम्स रिडक्शन हुआ उसमें, उसको फाइंड आउट करने के लिए हमने क्या किया कि यहाँ पे ये ट्रू लेंथ ऑब्टेन की, बनाई, ड्रॉ की हमने। सर वही तो कैसे ऑब्टेन की सर? वो तो हमारे पास थी ना भैया, क्यूब है, क्यूब की साइड की एजेस से 25 mm है। ठीक है, सो दिस 25 mm इज ट्रू लेंथ, बराबर। अरे सही है कि नहीं? सही है सर, सही है। हम्म अच्छा जी। सर ये स्केल वाला पार्ट नहीं आया समझ, ये जो ट्रायंगल वाला स्केल बनाया। ये स्केल नहीं समझ में आया? हाँ सर। चलो स्केल फिर से बना लेते हैं, कोई प्रॉब्लम। ये रहा स्केल। तो स्केल बनाने के लिए हम क्या करेंगे, एक मिनट, हाँ एक स्लाइड इंसर्ट करनी पड़ेगी बीच में, फिर समझाता हूँ, यहां से समझा देता हूँ। चलो इसके ऊपर पे इरेज कर देता हूँ। चलो, तो स्केल, आइसोमेट्रिक स्केल बनाने के लिए हम क्या करेंगे, एक पॉइंट सिलेक्ट करेंगे स्पेस में, से दिस पॉइंट इज P। ठीक है, यहां से एक हॉरिजॉन्टल लाइन हम ड्रॉ कर लेंगे, बना ली हमने। फिर इस P से 45 डिग्री के एंगल पे एक लाइन बनाएंगे, ये। ठीक है, दिस इज 45 डिग्री। फिर यहां से एक 30 डिग्री पे भी एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे, 30 डिग्री के एंगल पे, ये बना ली। ठीक है, दिस इज 30 डिग्री। ये वाली लाइन रिप्रेजेंट करेगी ट्रू लेंथ को, हॉरिजॉन्टल से 45 डिग्री पे। ये आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन में हॉरिजॉन्टल से 30 डिग्री हो जाती है, तो ये 30 डिग्री हो गई। तो ये वाली लाइन रिप्रेजेंट करेगी आइसोमेट्रिक लेंथ को। यहां तक कोई कंफ्यूजन है क्या? नहीं सर, इतना आ गया। ठीक है, चलो अब क्या करना है कि ट्रू लेंथ कितनी लूं, ट्रू लेंथ कितनी ट्रू लूं, लेंथ तो दी थी ना। नहीं कितनी लूं मतलब ट्रू लेंथ कहां दी, मैं तो अभी नया स्केल बना रहा हूं ना, आइसोमेट्रिक स्केल। अच्छा सर। चलो हाँ लेट अस सपोज कि जो क्यूब था जिसका हमें आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन ड्रॉ करना है, सो लेट द क्यूब की जो साइड की लेंथ है वो है 30 mm। ठीक है, बराबर। ठीक है।
तो यहां से मैं एक पॉइंट मार्क करूंगा, ये P से कितनी दूरी पे, ट्रू लेंथ पे, से दिस 30 पॉइंट इज mm. माई Q, सच दैट PQ इज इक्वल टू 30 mm। ठीक है, बराबर। अब यहां से मैं एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करता हूं, ये हॉरिजॉन्टल लाइन पे मुझे पॉइंट देगा R। ठीक है, जब Yes, यहां से मैंने ये प्रोजेक्शन बनाया तो ये यहां पर कट किया इसने 30 डिग्री वाली लाइन को, इसको बोला मैंने कि से दिस पॉइंट इज S। तो ये लाइन पहले हॉरिजॉन्टल जो ट्रू लेंथ थी वो हॉरिजॉन्टल के साथ में 45 डिग्री पे थी, अब ये लाइन हॉरिजॉन्टल से 30 डिग्री पे हो गई प्रोजेक्शन में जब जाएगी तो रिडक्शन कितना हुआ, कितना 15 degree. रिडक्शन हुआ। ठीक है, तो अब आइसोमेट्रिक लेंथ जो हो गई वो हो गई PS। ठीक है, और हमें मालूम है कि PS PQ का कितना टाइम्स है, PS इज 0.8 टाइम्स PQ। ठीक है, वो ये ग्राफिकल मेथड है हमारी, ये हम क्या करेंगे कि 30 mm में इतना मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आता है 30 mm में मल्टीप्लाई करो, इंटू 0.815 24.45 mm की हो गई, 24.45 mm। ठीक है, बराबर है। Yes, sir. नाउ कैन यू ड्रॉ दिस 24.45 mm करेक्टली एक्यूरेटली विथ अ प्लेन स्केल? नहीं सर। ड्रॉ नहीं कर सकते, हाँ, तो ये वाला फैक्टर हम ऐसे यूज नहीं कर सकते यहाँ पे, क्योंकि ऐसे अगर करेंगे तो हर लेंथ में जो हमें अप्रोक्सीमेट करना पड़ेगा और जो फिगर होगा वो करेक्टली ड्रॉ नहीं होगा। तो इस के लिए हम क्या करते हैं, ये स्केल बनाते हैं। तो अब यही चीज हमें ग्राफिकली मिल जाएगी। हम इसको यहां से लेके यहां तक कंपास की हेल्प से मेजर करेंगे तो दिस इज 30 mm, बराबर। इसको यहां से लेके यहां तक कंपास से हम मेजर कर लेंगे तो 24.45 का मेजरमेंट मिल जाएगा। यस सर। ठीक है, तो अब हम इस लेंथ को हम ट्रांसफर कर सकते हैं क्यूब बनाने के लिए। तो हम क्या करेंगे, कैसे बनाएंगे अब कि यहां पर हम ड्रॉ कर लेते हैं 3 एक्सिस, पहले तो हम एक्सिस बना लेते हैं। चलो, तो ये रही हमारी वर्टिकल एक्सिस, ये लेंथ की एक्सिस, ये डेप्थ की एक्सिस, ये 3 एक्सिस हमने बना लिया आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन के लिए। अब हम क्या करेंगे, ये बन गया हमारा, कंपास से मेजर करके और उत्तर बना देंगे। तो अब हम क्या करेंगे, यहां पर ये हमारा ओरिजिन है, यहां से एक लेंथ हमें यहां पे मार्क करनी, कितनी, इतनी 24.45। यहां से यहां भी एक पॉइंट मार्क करना है, इतना, यहां से यहां भी इतना मार्क करना है। तो वो हम यहां से ना लेते हुए ऐसे बजाय यहां से ले लेंगे कि यहां से हम इसको यहां से इतना मेजर किया PS के बराबर, इसको सेंटर रखा और यहां पे कट किया, फिर यहां से यहां पे रखा और इसको कट किया, यहां पे रखा और इसको कट किया, तो ये बन गई। फिर इस पॉइंट से इस लाइन के पैरेलल लाइन बना दो यहां से, ये ठीक है। यस। इस पॉइंट से इस एक्सिस के पैरेलल लाइन बना दो, ये बना दी, तो ये पॉइंट मिल गया हमें अपोजिट कॉर्नर। फिर इस पॉइंट से इस एक्सिस के पैरेलल लाइन बना दो, कितनी बड़ी बनाओगे, 24.45। PS को मेजर करके कंपास की लेंथ ये है, फिर आप ये ज्वाइन कर सकते हो। सिमिलरली आप यहां से भी बनाओगे और इसको
इसको भी ज्वाइन करोगे तो ये जो फिगर अब आपको 3 डायमेंशनली दिख रहा है, दिस इज आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन। प्रोजेक्शन ऑफ क्यूब। ये ठीक है, यस, समझ आ गया। अब समझ में आया, स्केल का यूज हाँ। समझ में आया। हाँ सर। ये इसलिए तो इतना, और किसी को कोई प्रॉब्लम को समझ में नहीं आया हो तो प्लीज आस्क मी। आगे बढ़े, हाँ सर। तो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब हम क्या करेंगे, अब इसी प्रोजेक्शन में हम एक टर्म और यूज करते हैं, उसको बोलते हैं आइसोमेट्रिक व्यू। आइसोमेट्रिक व्यू। अच्छा, इस प्रोजेक्शन में है ना, हमने ये सब लेंथ ड्रॉ कर ली। अब हमें क्या काम करना है, अब हमें यदि ये डिस्टेंस मेजर करना है कि ये डिस्टेंस कितना है, तो हम कैसे मेजर करेंगे कि ये इसकी लेंथ कितनी है। से कंपास रख के कर लेंगे। तो यहां से हम कंपास रखेंगे, एक एंड यहां पे रखेंगे, दूसरा एंड यहां फॉलो होने देंगे, ठीक है। फिर यहां से एस क्यू एस के पैरेलल लाइन बनाएंगे। ये हमें एक्चुअल लेंथ मिलेगी इसकी, कि इसकी लेंथ इतनी है, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि जैसे ये 30 mm के लिए हमने की, अब इस फिगर में ये तो क्यूब है तो जिसमें ये लेंथ बराबर है, लेकिन ये क्यूब नहीं होता तो इसमें लेंथ का वेरिएशन होता। तो उस केस में हम क्या करते हैं कि जिस फिगर के जो मैक्सिमम डायमेंशन होगा वो मैक्सिमम डायमेंशन के बराबर हम ये ट्रू लेंथ बनाएंगे स्केल में, और फिर उसको नंबर ऑफ पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, और फिर उसको फर्दर फर्स्ट डिवीजन को फर्दर नंबर ऑफ पार्ट्स में डिवाइड करेंगे ताकि हम मिनिमम डायमेंशन तक पहुंच सके, और फिर हम इसको कन्वर्ट कर लेंगे इस स्केल में। तो हम क्या बोल रहे थे कि इसमें एक टर्म और यूज होती है, आइसोमेट्रिक व्यू। ठीक, अभी तक हमने कौन कौन सी टर्म्स की बात की है, आइसोमेट्रिक एक्सेस की बात की है, आइसोमेट्रिक लाइंस, प्लेन्स, फिर आइसोमेट्रिक लाइंस की बात की है, और आइसोमेट्रिक प्लेन्स की बात की है, और आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन, है ना। ठीक है, आइसोमेट्रिक एक्सिस कौन सी, ये एक्सिस जो 120 डिग्री के पे इंक्लाइंड आपस में एक दूसरे के साथ, और दो एक्सिस हॉरिजॉन्टल के साथ में 30 डिग्री का एंगल बना रही, और एक एक्सिस 90 डिग्री का एंगल बना रही हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ में। आइसोमेट्रिक लाइंस, इन एक्सिस के अलावा जो भी लाइंस है इस प्रोजेक्शन में वो आइसोमेट्रिक लाइंस कहलाती है, जो कि आइसोमेट्रिक एक्सिस के पैरेलल होती है। जैसे ये वाली लाइन, दिस इज आइसोमेट्रिक लाइन सिंस दिस लाइन इज पैरेलल टू दिस आइसोमेट्रिक एक्सिस। दिस इज आइसोमेट्रिक लाइन, क्यों, क्योंकि दिस आइसोमेट्रिक लाइन इज पैरेलल टू दिस आइसोमेट्रिक एक्सिस। Similarly, this is isometric line since this is parallel to this isometric axis. This is isometric line since this is parallel to this isometric axis. और isometric line और isometric axis ये दोनों मिलकर isometric plane बनाती है। तो ये isometric line axis है, this is isometric line, this is isometric line, this is isometric axis, ये मिलके plane बना रही है। So this plane is known as isometric plane. और फिर हम यहाँ पे एक टर्म और यूज कर रहे हैं, आइसोमेट्रिक व्यू। तो आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन में क्या होता है, जब भी हम प्रोजेक्शन की बात करेंगे तो यहाँ पे लेंथ क्या होगी, रिड्यूस्ड होगी। लेकिन फॉर कन्वीनियंट ये जो मेजरमेंट हम यहाँ पे ले रहे हैं, यदि हमने इसको लेंथ को मेजर किया तो हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा इसको ट्रू लेंथ फाइंड आउट करने के लिए। तो कई बार जो है वो थोड़ी सी मेथड जो है वो इजी नहीं होती है लेंथ मेजरमेंट के लिए ऑब्जेक्ट की। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं कि इंस्टेड ऑफ टेकिंग दिस लेंथ, आइसोमेट्रिक लेंथ, हम क्या कर लेते हैं कि उस केस में आइसोमेट्रिक लेंथ
और एक ट्रू लेंथ को बराबर ले लेते हैं, और इस लेंथ को लेकर यदि हम, जैसे ये अभी हमारी 24.45 है, यदि हमने इसको 30 mm लेकर बनाया ये व्यू, तो आइसोमेट्रिक व्यू आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन से बड़ा बनेगा और ट्रू लेंथ का बनेगा, तो उसको हम बोलते हैं आइसोमेट्रिक व्यू। तो आइसोमेट्रिक व्यू बनाने के लिए हमें इस स्केल की जरूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, कब इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी आइसोमेट्रिक स्केल की? जब हम आइसोमेट्रिक व्यू बनाएंगे, मतलब यहां पर सभी डायमेंशन, सभी लेंथ क्या होगी, ये जो भी उस ऑब्जेक्ट की ट्रू लेंथ है उसके बराबर होगी। मतलब ये जो रेशो 0.815 के बजाय 1 ले लेंगे हम। ये तो ये आइसोमेट्रिक व्यू में होता है। तो आइसोमेट्रिक व्यू आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन से बड़ा बनता है। हाँ बोलो सर, मतलब व्यूज, आइसोमेट्रिक व्यू और आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन में बस डायमेंशन का फर्क है। यस, दोनों व्यू मतलब कि वो जो हमने उसको रिड्यूस नहीं किया, उसको एक्चुअल लेंथ जो भी थी ऑब्जेक्ट की उसी को रख के रिप्रेजेंट किया ऑब्जेक्ट को, तो उसको हम आइसोमेट्रिक व्यू कहते हैं। और आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन यदि हमने यूज किया कि आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन बनाना है तो क्या होगा, उसके में हमें स्केल को यूज करना पड़ेगा। सो दिस वी ड्रॉ और हमें हेल्प मिले, क्योंकि जो हम लेंथ का मेजरमेंट और हम यहां से ले रहे हैं वो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है ना, क्योंकि इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा वापस। तो समटाइम्स ऐसा कन्वर्जन में हमसे गलतियां हो जाती है, तो उसको अवॉइड करने के लिए हम कई बार आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन की जगह आइसोमेट्रिक व्यू बना लेते हैं। मतलब ये डायमेंशंस हम ट्रू लेंथ के लेकर बना देते हैं यहां पर। ठीक है, डिफरेंस समझ में आया आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन और आइसोमेट्रिक व्यू में? हाँ सर। यस सर। आगे बढ़े। सर तो ये हमने डिस्कस किया, ये स्केल हमारा, ये आइसोमेट्रिक व्यू और ये आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन। ये देख लो दोनों में डिफरेंस। ये आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन बनेगा तो ये स्केल बनेगी, आइसोमेट्रिक व्यू जब हम बनाएंगे तो इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। तो अब हम क्या करते हैं, आइसोमेट्रिक व्यूज और आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन ऑफ प्लेन फिगर्स बना लेते हैं। ठीक है ना, प्लेन्स का पहले हम बनाते हैं, फिर सॉलिड को आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन में लेके आते हैं। ठीक है, सो जैसे ये रेक्टेंगल है ABCD, दिस इज द फ्रंट व्यू ऑफ रेक्टेंगुलर प्लेन। एक छोटा सा बस एक एग्जांपल लेकर आपको समझा देता हूँ, फिर हम नेक्स्ट क्लास में समझेंगे इसको। ठीक है, तो ये जो है, सो दिस इज, ये हमने बोला कि दिस इज द आइसोमेट्रिक प्रोजेक्ट, सॉरी ये दिस इज D, कि ये फ्रंट व्यू है, किसी प्लेन का फ्रंट व्यू है ये। ठीक है, तो फ्रंट व्यू में रेक्टेंगल है तो टॉप व्यू इसका लाइन होगा। और क्या पोजीशन है इस प्लेन की, ये दिस प्लेन इज परपेंडिकुलर टू HP एंड पैरेलल टू VP। ठीक है, अब हमें क्या करना है कि इसका आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन या आइसोमेट्रिक व्यू बनाना है। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, व्यू बना लेते हैं। आइसोमेट्रिक व्यू बनाना है, तो अब इस आइसोमेट्रिक व्यू बनाना है तो हम कैसे बनाएंगे इसको ना, यहां पर देखो इसमें कौन कौन से 2 डायमेंशन है, बताओ इस फ्रंट व्यू में कौन से 2 डायमेंशन? लेंथ और ब्रेथ।
दिस इज लेंथ, ये लेंथ है, और ये डायमेंशन हाइट का डायमेंशन है, फ्रंट व्यू है ना, ठीक है, यस दिस इज फ्रंट व्यू। तो फ्रंट व्यू में ये हाइट का डायमेंशन रिप्रेजेंट कर रहा है, ये लेंथ का डायमेंशन रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो दो एक्सिस यूज होंगे इसमें आइसोमेट्रिक में, जब व्यू बनाएंगे इसका आइसोमेट्रिक व्यू बनाते हैं, हाँ, ताकि अभी हमें स्केल ना बनाना पड़े, पहले हम व्यू से प्रैक्टिस कर लें फिर स्केल बना के प्रैक्टिस करेंगे। हाँ, तो इसका आइसोमेट्रिक व्यू बनाना है तो क्या करना है, द सिंपल प्रोसीजर इज फर्स्ट ड्रा द आइसोमेट्रिक एक्सिस। आप आइसोमेट्रिक एक्सिस बना लो, ठीक है, चलो बना लेते हैं आइसोमेट्रिक एक्सिस। तो हमने यहाँ पे बनाया ये पॉइंट, और यहाँ हॉरिजॉन्टल से 30 डिग्री पे एक लाइन इधर गई, और दूसरी लाइन 30 डिग्री की इधर गई, और ये थर्ड लाइन परपेंडिकुलर है हॉरिजॉन्टल के, ठीक है, बराबर है, दिस इज ओके, बन गई हमारी आइसोमेट्रिक एक्सिस। नाउ अब हमें यहां पर कोई भी दो एक्सिस यूज करना है, ये लेंथ या डेप्थ की एक्सिस है, ये डेप्थ या लेंथ की एक्सिस है, और दिस इज हाइट की एक्सिस है। तो हमें फ्रंट व्यू में कौन से दो डायमेंशन मिल रहा है, लेंथ और हाइट। लेंथ और हाइट। तो लेंथ हम इस तरफ भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं या इस तरफ भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो किस तरफ रिप्रेजेंट करें, हाइट तो ये हो गया, हाइट नीचे भी बन सकती है और हाइट ऊपर भी बन सकती है, मतलब हम ऐसे भी कर सकते हैं। वो डिपेंड करेगा कि ये जो पॉइंट ओरिजिन का है वो हम कहाँ पे ले रहे हैं, ठीक है। तो कहाँ पे ले रहे हैं, मैं ये वाली लेंथ को यूज करूं या ये वाली लेंथ को यूज करूं, जहाँ आपने लेंथ लिखा है सको वाली, ये लेंथ है। तो लेट अस सपोज कि मैंने ये लेंथ ली है, तो ये 30 डिग्री पे इंक्लाइन होगी हॉरिजॉन्टल से, तो ये हॉरिजॉन्टल से 30 डिग्री पे इंक्लाइन होगी, तो ये 30 डिग्री पे इंक्लाइंड, ये कौन सी लेंथ हो गई, दिस इज बी डैश सी डैश। तो ये पॉइंट क्या हो गया मेरा, दिस इज बी सी, ठीक है। ये बी, मैं इसको यहां से इतना मेजर करूंगा कंपास से और यहाँ पे ट्रांसफर कर दूंगा, सो दिस इज माय सी पॉइंट, ये सी पॉइंट बन गया। तो ये बी सी लेंथ यहाँ पे आ गई लेंथ। और दूसरा डायमेंशन कौन सा, हाइट का है। अब ये हाइट ऊपर की तरफ जाएगी एक्सिस या नीचे वाली एक्सिस रिप्रेजेंट करेगी। तो यदि बीसी मैंने ये बनाई है इस तरफ, तो ए पॉइंट कहां आएगा, नीचे आएगा कि ऊपर आएगा, ऊपर है सर, ऊपर आना चाहिए। हाँ, ऊपर आएगा, बराबर, क्योंकि हमने इस पॉइंट को बी को ओरिजिन पे रखा है, बी को ओरिजिन पे रखा है, ठीक है। तो ए डैश कहां आएगा, ए मतलब ये ऊपर आएगा। तो हमने यहाँ पे इसको मेजर किया, वी हैव मेजर्ड दिस डिस्टेंस, यहाँ से कंपास की इतनी लेंथ ली और इसको यहाँ पे मार्क किया, तो ये पॉइंट हो गया ए। तो हमने दो लाइन मार्क कर ली, बी सी और बी ए। व्हाट अबाउट दिस सी डी और ए डी, तो उसके लिए देखो कि ये रही बी सी, सी डी लाइन की पोजीशन क्या है, ये हाइट का डायमेंशन है, ठीक है। और ये एडी लाइन क्या है, ये लेंथ का डायमेंशन है। सो दिस एडी इज पैरेलल टू बीसी, एडी लाइन बीसी के पैरेलल बनी हुई है। हाँ तो सर। ये रही हमारी बीसी। तो यहां से हम क्या करेंगे, पहला काम तो यहां से एसी के पैरेलल लाइन, बीसी के पैरेलल लाइन बना लो। ये बीसी के पैरेलल लाइन हो गई, एडी मतलब डी पॉइंट इस लाइन पर है, ठीक है, बराबर है। और हाँ सर। डी पॉइंट इस सीडी लाइन पर भी है। और सीडी लाइन किस तरह की है, हाइट हाइट है, मतलब वर्टिकल लाइन ड्रॉ होगी। तो यहां से वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर देंगे। ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हुआ, ये कौन सा पॉइंट होगा, डी होगा। ये रहा हमारा आइसोमेट्रिक व्यू इस प्लेन का, ठीक है, जिसमें ओरिजिन हमारा कहां पे था, बी पॉइंट पे। यदि हम सी पे ओरिजिन रखें तो क्या चेंज होगा इस व्यू में, सर डायग्राम दूसरी साइड शिफ्ट हो जाएगा सर।
ए की जगह डी आएगा। यदि हम इस सी को ओरिजिन ले यहाँ पर बनाए तो ये रहा हमारा सी पॉइंट, तो बी पॉइंट किस तरफ मार्क होगा, इस तरफ मार्क होगा, ये लेंथ की एक्सिस पे मार्क होगा। ठीक है, तो यहां पर हमने मार्क किया, दिस इज बी, फिर यहां से ये वर्टिकल लाइन बनाई, इस लाइन के ऊपर ए पॉइंट होगा, और ये जो सी डी, फिर हम यहां से ये लाइन CQ। सी डी, तो ये होगी सी डी होगी उस केस में, तो फिर यहां से इसके पैरेलल लाइन बना लेंगे, ये तब ये पॉइंट हमारा मार्क होगा ए। ठीक है, यदि हमने सी पे ओरिजिन लिया तो फिगर इस तरफ बनेगा, बी को ओरिजिन लिया तो फिगर इस तरफ बनेगा। ये लेंथ लीजिए। नाउ if we choose D as the origin point, then क्या अंतर होगा, एक्सिस बना लेता हूं, ये ओरिजिन का पॉइंट, मैं इस क्या बोल रहा हूं कि मेरी ओरिजिन डी पर है, तो ये डी वाला पॉइंट ये है। ठीक है, तो डी ये है, तो डी के लेफ्ट में कौन सा पॉइंट है, ए। ए, तो यहां पर डी के लेफ्ट में आएगा ना पॉइंट ए, नीचे बने। एक्सिस यूज होगी, तो ये Yes, sir. हो जाएगी डी ए। ठीक है, बराबर है, हाँ सर। समझ में आया कि नहीं, यस सर। इस तरह से टिल्ट होगा भाई, ए तो डी के लेफ्ट में होगा ना, तो ये डी के लेफ्ट में, तो यहाँ भी डी के लेफ्ट में ये ए हो गया। अब ए लोकेट हो गया, डी लोकेट हो गया, तो डी से हमें एक लाइन बनाना है डीसी, तो यहाँ से डीसी मेजर करके हम नीचे आएगा। मार्क कर लेंगे सी, और ए के नीचे जो लाइन बनेगी बी, तो बी पॉइंट मार्क करने के लिए हम क्या करेंगे, ए से वर्टिकल लाइन ड्रॉ करेंगे, और ये जो पैरेलल। सीबी लाइन है ये डीए के पैरेलल है, तो यहां से इसके पैरेलल लाइन बना लेंगे, तो ये पॉइंट क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, तब ये फिगर इस तरफ बनेगा यदि ओरिजिन डी लिया तो। ठीक है ना, यदि ओरिजिन ए लेते हैं तो क्या होगा, तो राइट साइड बनेगा पूरा। यस, पूरा राइट साइड, मतलब यहाँ पे ये पॉइंट हो जाएगा हमारा ए से A1, और यहाँ पे हम मार्क करेंगे डी D1, और यहाँ नीचे हम मार्क करेंगे B। C1, सॉरी B1, सब बी। ये B1 होगा, और यहाँ से फिर पैरेलल लाइन बनाएंगे इसके, और यहाँ से ये लाइन बनाएंगे, तो ये पॉइंट मार्क होगा तो A1 D1 C1 B1, ये यहाँ पे ओरिजिन हुआ था। ठीक है, तो इधर बनेगा फिगर या इधर बनेगा या ऊपर बनेगा, वो नीचे बनेगा, वो डिपेंड करेगा कि आप ओरिजिन का पॉइंट कौन सा लेते हैं। तो आप फ्रंट व्यू इसको देखो और फ्रंट व्यू बनाओ तो ये मिलेगा, दिस इज द डायरेक्शन फॉर द फ्रंट व्यू, ये मिल रहा है फ्रंट व्यू। इसके इधर से देखोगे ये सब बनाया है, तो इसके परपेंडिकुलर आप व्यू करो, दिस इज द डायरेक्शन फॉर द फ्रंट व्यू, here also this is the direction for the front view, और here also this is the direction for the front view। आप किसी भी बनाओ तो फ्रंट व्यू ये रहेगा। ठीक है, सो ये फ्रंट व्यू है यदि, तो इसका आइसोमेट्रिक व्यू ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। ठीक है, तो यही यहां पर रिप्रेजेंट किया है, ये आइसोमेट्रिक, यदि फ्रंट व्यू ये है तो आइसोमेट्रिक व्यू ये होगा। ठीक है, फ्रंट व्यू है यदि ये, और यदि ये टॉप व्यू अपना रंडी रोना बंद करें। हाँ, एनी प्रॉब्लम, एनी प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम है किसी को, समझ में नहीं आया? चलो, तो यदि सर अभी तक तो समझ आ रहा था सर, थोड़ी देर क्लास और चलेगी तो सर समझ आना बंद हो जाएगा। समझ आना बंद हो जाएगा, बस मैं बंद ही कर रहा हूँ, मैंने अपनी घड़ी देख ली थी, मुझे मतलब महसूस हो गया था, तो वो आप चिंता मत करो। ठीक है, अभी जो बनाया वो समझ में आया ना?
यस सर। सर ये एक केस और बताऊंगा मैं, इसके बाद फिर हम प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। कि ये रेक्टेंगल अब टॉप व्यू है, ठीक है। दिस रेक्टेंगल इज नाउ द टॉप व्यू, ठीक है। बात समझ में आई हाँ सर। कि ये एक रेक्टेंगुलर प्लेन है, उसका टॉप व्यू ये है ABCD। तो अब ये बताओ कि ये टॉप व्यू, यदि ये टॉप व्यू है तो ये दोनों डायमेंशन कौन से होंगे, ये वाला और ये वाला डायमेंशन? ये डायमेंशन आपका लेंथ का होगा, ठीक है। और ये दूसरा डायमेंशन क्या रिप्रेजेंट करेगा टॉप व्यू में? हाइट। ये होगी विड्थ, हाइट नहीं होगी, हाइट फ्रंट व्यू में मिलेगी, ठीक है। फ्रंट व्यू में हमें लेंथ और हाइट मिलती है, टॉप व्यू में ये विड्थ या डेप्थ ये होगी। एग्रीड और नॉट? यस सर। तो अब हम बना लेते हैं 3 एक्सिस। ये रही हमारी एक एक्सिस, ये रही हमारी दूसरी एक्सिस, और ये रही हमारी तीसरी एक्सिस, ठीक है। अब कौन सी एक्सिस को लेंथ बोलूं और कौन सी एक्सिस को विड्थ बोलूं? चलो, इसको बोल दिया कि ये एक्सिस मेरी लेंथ की हो गई और ये एक्सिस मेरी विड्थ की हो गई या डेप्थ की हो गई, और ये हाइट की एक्सिस है। तो जब ये टॉप व्यू है तो टॉप व्यू में कौन सी 2 एक्सिस यूज होंगी? लेंथ और W या D वाली एक्सिस। ये एक्सिस यूज होगी क्या टॉप व्यू में? नो सर। तो इसको हटा दो, ठीक है। तो ये रही और ये रही। नाउ विच इज दिस पॉइंट? ये पॉइंट कौन सा? तो चलो, हम ये जो हमें आदत है कि हम लेफ्ट साइड वाला पॉइंट ले लेते हैं, ये तो हम इस B को रख लेते हैं यहाँ पर, ये B को हमने यहाँ पे रख लिया। तो B के राइट में कौन सा पॉइंट है? सी। तो यहाँ पे C एक्सिस पे आएगा, तो हम यहाँ पे यस। C मार्क कर लेते हैं। तो दिस इज C। अब ये B के 30 डिग्री पे आएगा, ये लेफ्ट साइड में आएगा B के, ठीक है। तो चलो, इस केस में ये W या विड्थ हो जाएगी, लेंथ नहीं होगी, लेंथ इस तरफ होगी, क्योंकि हमने इस तरफ लिया ना B के, लेंथ इस तरफ मार्क की, ये वाली एक्सिस विड्थ या डेप्थ को रिप्रेजेंट करेगी। चलो, तो कितनी होगी? यहाँ B से हमें इसके ऊपर मार्क करना है कौन सा पॉइंट? A। तो हम यहां से A को मार्क कर देते हैं, दिस इज A, ये हो गया A पॉइंट। देन C से ये वाली लाइन बनानी है CD। सो दिस CD इज पैरेलल टू, CD किसके पैरेलल है? AB के। AB के। तो AB के पैरेलल हम यहां से लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। लाइन हमने ड्रॉ कर ली पैरेलल, ठीक है। इसके ऊपर B पॉइंट लाई करेगा ना। फिर A से AD लाइन बनानी है, तो दिस AD लाइन इज पैरेलल टू व्हाट? BC। BC के BC। पैरेलल। तो इस AD से BC का पैरेलल लाइन ड्रॉ कर लो। तो दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट हमें क्या देगा? D। So this is the isometric view of this, ठीक है। अब जब B पे ओरिजिन है, और यदि आप C को ओरिजिन रख लोगे तो क्या चेंज होगा इसमें? ये इस तरफ बनेगा ऐसा, यस सर। ठीक है। तो D को ओरिजिन लोगे तो किस तरफ बनेगा? नीचे की तरफ बनेगा, ठीक है। क्योंकि ये D होगा तो इस तरफ आएगा आपका, ये इस तरफ से बनेगा।
ये होगा ए, ए, ठीक है। और फिर ये ऐसे करके बनेगा ये, बी सी। ठीक है। और ए को लोगे तो ये इस तरफ बन जाएगा, दिस इज द क्लास। तो बस Yes, अब sir. आज के लिए हम, हाँ Yes. तो ये रहा। तो यदि ये टॉप व्यू है तो इसका आइसोमेट्रिक व्यू ये रहा, ये यदि फ्रंट व्यू है तो इसका आइसोमेट्रिक व्यू ये रहा। सिमिलरली ये ट्रायंगल है तो ये आइसोमेट्रिक व्यू फ्रंट व्यू में, और ये यदि हम इसको टॉप व्यू माने तो ये ऐसा बनेगा पेंटागन। तो ये हम नेक्स्ट क्लास में कुछ और ऑब्जेक्ट की आइसोमेट्रिक व्यू बनाएंगे, फिर आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन बनाएंगे, ठीक है। ये अब नेक्स्ट क्लास में हम कंसिडर करेंगे। सर अंशिता जायसवाल कल भी प्रेजेंट थी लेकिन नाम नहीं आया था। क्यों नाम नहीं आया? उसने टाइप नहीं किया होगा। सर वो नेटवर्क इशू के कारण।